हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ एमसीक्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, डैश इज़ डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ जॉब्स टू नो द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शंस आर मैन पावर प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, स्टाफिंग या ऑल ऑफ दीज। ओके, तो अब यहाँ में हमें पूछा क्या गया है कि ऐसा सिस्टमैटिक स्टडी कौन सी है जहाँ पर हम लोग जॉब का सब पूरा डिटेल निकालते हैं कि भाई हाँ इस जॉब के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कैसी वर्किंग कंडीशंस में इस जॉब को परफॉर्म किया जाएगा, किस तरह की एक्टिविटीज़ और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें दी जाएंगी, वो सब कुछ हम लोग स्टडी करते हैं डिटेल में। तो इसको हम लोग बोलते हैं जॉब एनालिसिस। Now, the second question is, dash is a statement showing the minimum acceptable qualities of the person to be placed on a job. ऐसी कौन सी नीचे वाली टर्म्स में से हमको आइडेंटिफाई करना है कि जो इसमें फिट बैठती है, कि जहाँ पर हमें बताया है कि मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक पर्सन में, ताकि हम उस पर्सन को उस जॉब के लिए फ़िट या सूटेबल बोल सकें। तो अब देखो, जॉब एनालिसिस जो है ना वो दो चीज़ों में फर्दर डिवाइडेड है, दैट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, तो क्वालिटीज़ की बात हमेशा जॉब स्पेसिफिकेशन में आती है। ठीक है, तो जो भी पर्सन है उसका क्या ट्रेट्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या उसका एक्सपीरियंस है ना, और कैसा उसका बिहेवियर है, ये सब चीज़ें आप देखेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन में। तो यहाँ पे क्वालिटीज़ की बात आ रही है, सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द आंसर, जॉब स्पेसिफिकेशन। Now the third question is, dash is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for the job. तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर सिलेक्शन, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट या इंडक्शन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहाँ पर हम सूटेबल एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं एंड उनको स्टिमुलेट करते हैं कि वो लोग उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पर आंसर होगा रिक्रूटमेंट, ऑप्शन सी इज़ द आंसर। ठीक है, सिलेक्शन का क्या है, सिलेक्शन में ये होता है कि जो लोगों ने अप्लाई किया है उनमें से फिर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, है ना, कि जो ज़्यादा प्रॉपर सूटेबल जो है, जिसका क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, देन जॉब नॉलेज, सब कुछ बहुत अच्छे से मैच हो रहा है, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे सिलेक्शन में, राइट। तो यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करना, एम्प्लॉयज़ को स्टिमुलेट करना कि वो जॉब के लिए एप्लीकेशंस डालें, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिक्रूटमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज, डैश इज़ कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। कौन सी मैनेजमेंट की ऐसी प्रोसेस है जिसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं? तो ऑप्शन है सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग या प्लेसमेंट। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है कि कुछ प्रोसेसेस ऐसी हैं मैनेजमेंट में जो पॉजिटिव है और कुछ हैं जो नेगेटिव है। तो यहाँ पर वो नेगेटिव प्रोसेस को अगर देखें तो वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्यों नेगेटिव प्रोसेस है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर आफ्टर रिक्रूटमेंट जितने भी लोगों को हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं उसमें से हम लोग कई लोगों को हाँ बोलते हैं और कई लोगों को हम लोग मना कर देते हैं, जो हम लोगों को फिट नहीं लगते हैं हमारी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जहाँ पर हम मना कर रहे हैं लोगों को, है ना, तो ये एक नेगेटिव प्रोसेस काउंट किया जाता है मैनेजमेंट में। और रिक्रूटमेंट में क्या होता है, इसको पॉजिटिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिक्रूटमेंट में तो भाई हम सबको वेलकम करते हैं ना, कि अगर आपकी क्वालिफिकेशंस इतनी है, मतलब जो क्राइटेरिया है अगर आप वो मैच कर रहे हैं, देन यू ऑल कैन अप्लाई। सब लोगों को हम लोग वेलकम करते हैं। और नेगेटिव प्रोसेस इसलिए है सिलेक्शन, क्योंकि वहाँ पे हम लोग चुने गए लोगों में से कई लोगों को मना करते हैं और कई लोगों को हम लोग जॉब ऑफर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा नेगेटिव प्रोसेस का सिलेक्शन। Now the question is, dash is the process of comparing actual performance with the standard and taking corrective action. तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये कौन सी प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जो एम्प्लॉय ने परफॉर्म किया है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड से, कि हम भाई ये स्टैंडर्ड सेट किया है, क्या एम्प्लॉय उस लेवल पे अप टू द मार्क उसने परफॉर्म किया है या नहीं किया है, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट, प्लानिंग या कोऑर्डिनेशन। तो देखो, हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, और फिर हम लोग उसके हिसाब से करेक्टिव एक्शंस लेते हैं जहाँ भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन ए।
Now, the question is a process of integrating the interdepartmental activities as unified action towards the achievement of the common goal of the organization. यहाँ पर हमें बोला है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग जो भी इंटर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ होती है ना, उन सब एक्टिविटीज़ का सिर्फ एक ही गोल होता है, उन सब एक्टिविटीज़ को एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करके करवाया जाता है, जिससे कि जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके। तो वो क्या प्रोसेस है? तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डायरेक्टिंग। हर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ को एक ही डायरेक्शन में फोकस करवाया जाता है कि भाई हमारा डायरेक्शन ये है कि हमें इस पर्टिकुलर गोल को, इस कॉमन गोल को हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए अचीव करना है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इंटर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज एज यूनिफाइड एक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो दो तरह के सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है, एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। हमें यहाँ बताना है कौन सा वाला इंटरनल है। ऑप्शंस में है एडवर्टाइजमेंट, ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या प्रमोशन। तो देखो एडवर्टाइजमेंट, ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गए। तो यहाँ पर इंटरनल कौन सा होगा? प्रमोशन। हम लोग इंटरनली ही जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट है, डिज़र्विंग एम्प्लॉय है, उसको हम लोग प्रमोट कर उस पोजीशन को फिल कर देते हैं। Dash is the act of increasing the knowledge and skills of an employee for doing a job. तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एम्प्लॉयज़ के स्किल और नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ट्रेनिंग, इंडक्शन, प्लेसमेंट या ओरिएंटेशन। तो स्किल डेवलप कहाँ पर होगी? ट्रेनिंग जब हम लोग एम्प्लॉय को देंगे, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, ट्रेनिंग। Dash is the process of inducting an employee into the social setup of work. यहाँ पे बोला है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग जो भी न्यू रिक्रूटेड एम्प्लॉय है उसको हम लोग इंड्यूस करवाते हैं हमारे सोशल सेटअप ऑफ वर्क के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शंस में हैं ऑप्शन ए प्लेसमेंट, इंडक्शन, एब्जॉर्प्शन या नन ऑफ दीज। तो हम लोग जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो भी न्यू एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं रिक्रूट होकर डिपार्टमेंट के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बताते हैं ये आपके बॉस हैं, ये आपके मैनेजर हैं, ये आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ इंडक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज डैश मीन्स इश्यूइंग ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स। नीचे गए ऑप्शंस में से हमको बताना है कि किसका मतलब है कि ऑर्डर्स को इश्यू करना, इंस्ट्रक्शंस देना, कमांड करना। तो ये चीज़ होती है डायरेक्टिंग, है ना। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं? ऑर्डर्स देते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, कमांड करते हैं। यहाँ पे अथॉरिटी भी ऑप्शन में दिया गया है। अथॉरिटी क्यों इसका आंसर नहीं होगा? अथॉरिटी मतलब आपके पास एक पावर है ना, आपको एक पावर दी गई है। बट डायरेक्टिंग में हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द सूटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the question is dash is a statement of expected results expressed in quantitative terms for a period. तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं प्लान, बजट, स्केड्यूल या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर होगा बजट। बजट में हम लोग एक स्टेटमेंट रेडी करते हैं कि हमको हमारा जो खर्चा होगा वो इतना हो सकता है ना। हम लोग यहाँ पे क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम लोग उस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। हम एडवांस में ही बजट बना लेते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग फ्यूचर में इतना खर्चा होगा, ये चीज़ें लगेंगी। तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं बजट। अ लीडर शुड हैव डैश। ऑप्शंस आर टेक्निकल नॉलेज, एम्पैथी, इनिशिएटिव या ऑल ऑफ दिस। तो लीडर के पास ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, है ना। टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए, एम्पैथी भी होनी चाहिए, इनिशिएटिव भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ द क्वेश्चन इज डैश कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेपवाइन। तो कम्युनिकेशन के दो टाइप्स हम लोगों ने सबने पढ़े हैं, दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हम लोग हमेशा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज MBO डेवलप्ड बाय डैश। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो किसने डेवलप किए थे? ऑप्शंस हैं हेनरी फेयोल, बी रेंसिस लिकर्ट, सी माइकल पॉटर या डी पीटर एफ ड्रकर। तो हमें याद रखना है पीटर एफ ड्रकर ने MBO डेवलप किया था।
तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज MBO गिव्स एम्फेसिस ऑन डैश। MBO सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किस पे देता है? ऑप्शंस आर टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स या लोअर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमें नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस किस पे दिया जा रहा है? ऑब्जेक्टिव्स पे। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी।